चंद कुछ लोग जो सब कुछ का ठेका ले लेते हैं, उनके भरोसे चुनाव नहीं हो सकता। मतलब ठेकेदार अब चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कैसे जीतेंगे बताइए? वो तो मंत्री बनना था इनको ना, ये तो मंत्री भी बने होते और तमाम सभी लोग इनके साथ एक थे। बात सुनेंगे, ये हो रहा था कि योगी बाबा ने इनको भेजा था कि मंत्री नहीं बनाएंगे, पहले अपना दम दिखा के आओ। अभी तो पार्टी के अंदर की बात है, हम कैसे कह दें कि बाबा ने ऐसा कहा होगा? अभी तो 2-3 बातें चल रही। नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय हूँ मतगणना स्थल पर, जहाँ घोसी उपचुनाव के लिए मतगणना हो रहा है और मतगणना में लगातार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह लीड बनाए हुए हैं। अब तक 14 राउंड का मतगणना हो चुका है, जिसमें 19,000 वोटों से सुधाकर सिंह आगे हैं दारा सिंह चौहान से। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के उम्मीदवार चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता सुधाकर सिंह लीड बनाते हुए जा रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि सुधाकर सिंह 40 से 45,000 वोटों से चुनाव जीत सकते हैं। ऐसी अभी तक की चर्चाएं हैं, लेकिन यहाँ पर मीडिया सेंटर में जो मौजूद पत्रकार साथी हैं, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं और घोसी चुनाव के समीकरण को जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता सुधाकर सिंह आगे हो रहे हैं। पूरे चुनाव में क्या समझ में आया, क्यों सपा के नेता आगे हो रहे हैं? देखिए, यह जो घोसी विधानसभा 354 का उपचुनाव हुआ है, यह सीधे सीधे अब तो लग रही कि जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई हो गई है। इसमें अब सपा का कोई दल नहीं रहा, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा और दल बदल का मामला सामने आया, उसे देखते हुए ये लग रहा है कि यहाँ कुछ स्थितियाँ बिल्कुल जनता के समझ में इतर हो गई, जिसका परिणाम ये है कि सपा जो है शुरुआती दौर से लीड बनाई रही। कुछ उतार चढ़ाव हुआ भाजपा के पक्ष में भी, लेकिन उसका कोई फर्क सपा के उम्मीदवार को नहीं पड़ा। आज स्थिति यह है कि यह चुनाव जो है सीधे सीधे अभी सपा के खाते में जा रहा है और अभी 14 राउंड की गिनती हो पाई है। तस्वीर तो यह सामने आ रही है, यह अभी मार्जिन और बढ़ेगी, सपा प्रत्याशी की लीडिंग की स्थिति और बदल सकती है। तो यहाँ पर अन्य और पत्रकार जी लोग हैं, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सपा चुनाव एक तरफा जीतती हुई जन समझ में आ रही है, अब क्या लगा आपको? देखिए, हम इसको जो है सपा का चुनाव जीतना नहीं मानेंगे, क्योंकि यह जो चुनाव हुआ था उपचुनाव, यह घोसी की जनता और दारा के खिलाफ था और यहाँ घोसी की जनता जो है चुनाव जीतती नजर आई है। घोसी की जनता के सामने एक ही विकल्प था कि वह स्थानीय और बाहरी का जो मुद्दा था, उसमें जो न कि स्थानीय मुद्दे के तहत वह सपा के तरफ जो है वोटिंग किया हुआ है और सबको था कि बार बार जो न कि चुनाव हो रहा है और इन्होंने जो है विधायकी से इस्तीफा दे करके और फिर उसी पद पर लड़े हैं। तो इससे जो न कि लोगों का जो बोझ बढ़ेगा, इसको लेकर के सपा के तरफ जो है लोगों की रुझान आ गई और यह और जो है आगे जाएगी। हमको लग रहा है कि जिस तरह से चल रहा है 50,000 से ऊपर से जो है सपा प्रत्याशी की जीत होगी। क्या लग रहा है जिस तरीके से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज प्रचार में जुटे रहे, 40 मंत्री, 2 डिप्टी सीएम, खुद मुख्यमंत्री आए, चुनाव के परिणाम फिर भी सपा के पक्ष में जा रहा है? देखिए, ये सपा के पक्ष में चुनाव का परिणाम नहीं है, ये जनता का परिणाम है। भाई, जनता का जनादेश है। आप जनता से उनका मतदान करने के लिए कहते हो, तो मतदान जो विवेक पे किया जाता है, न कि किसी दबाव में, न किसी जाति के, न किसी। जनता ने ये दिया है कि आप बार बार जाति का कार्ड खेल के और परेशान करने का प्रयास करेंगे जनता, तो जनता जागरूक हो चुकी है और जनता कह रही है कि आप समझो और सुधरो, नहीं तो ऐसे ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे चौंकाने वाले। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम मीडिया संस्थान के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और प्रयास करेंगे। सर, घोसी का उपचुनाव क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? चूक गए चौहान। चूक गए चौहान। आप लोग 3-4 दिन से कवरेज कर रहे हैं, क्या समझ में आया चुनाव पूरा? लोकल एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी, लोग नाराज़ थे, लोग बदलाव चाह रहे थे। लोगों को इस बात का गुस्सा था कि बीजेपी को ये लगता है कि वो जिस चेहरे को चाहे खड़ा करके जिता सकते हैं कमल के फूल के निशान पर। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब दे दिया है कि हम यहाँ के जो लोग हैं, हम इस बात को समझते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश में, ये अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे आदमी को आप ज़बरदस्ती चुनाव में खड़ा करके चुनाव जिताने की बात कर रहे हैं,
जिसका कोई मतलब नहीं था चुनाव में खड़ा होने का। डेढ़ साल में घोसी को उपचुनाव में भेजने का कोई मतलब नहीं था, तो ये एक नाराज़गी थी और ये नाराज़गी का इजहार है जो परिणाम के रूप में दिख रहा है। तो आप बता रहे हैं कि जनता ने नाराज़गी जाहिर की, आप हैं सर, आप भी कवरेज कर रहे हैं, क्या समझ में आया घोसी का माहौल? सपा के पक्ष में जनता वोट की है अभी तक का जो आया? देखिए, यहाँ दो चीज़ें जो मोटी मोटी थी देखने में आई हैं। एक तो बाहरी भगाओ और घोसी बचाओ का जो नारा दिया गया था वो कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह के हक में कामयाब रहा और कारगर रहा। दूसरी तरफ जो दारा सिंह ने बार बार क्या कहते हैं दल बदले हैं, तो उसको लेकर भी जनता में नाराज़गी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ी और इसी के चलते वोट दारा सिंह चौहान को वहाँ के लोगों ने नहीं दिया। जो शुरुआती माहौल था उससे साफ तौर पर पता चल रहा था कि तमाम ऐसे लोग हैं कि जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ खाना पीना तो खा रहे हैं, लेकिन उनको वोट देने का मन नहीं था। काफ़ी टाइम तक हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, कई चीज़ों के बारे में हमने भी जाना है। तो घोसी का मिजाज थोड़ा दूसरे तरह का है। दबाव अगर कोई बनाएगा तो उस पर जो है वो उसको ज़िद सवार होगी। अगर प्रशासन ने कहीं से दबाव बनाया तो उस पर ज़िद उनको सवार हुई कि नहीं हम वोट देंगे। और ये सारे जो मामलात थे वो थे ही। मंत्रियों की आमद रफ्त, तीसरी चीज़ जो इतना ज़्यादा सड़कों पर दौड़े हैं उसके चलते जो रोड पर की जो जनता है वो काफ़ी उसको दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कई बार अस्पताल लोग नहीं जा पाए, कई बार सब्ज़ी लेने जाने में कहा कि रुकिए मंत्री जी निकल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का भी असर पड़ा है। तो मिला जुला कर इसीलिए सुधाकर सिंह को इतना ज़्यादा मतदान हुआ है और घरेलू और बाहरी का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं कामयाब। इस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर काफ़ी सक्रिय रहे, क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर अपना वोट जोड़ पाए थे भाजपा के? देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक बड़े नेता हैं अपने समाज के और उन्होंने अपने समाज के बीच में जाके मेहनत भी की है, ऐसा नहीं मेहनत नहीं की है। लेकिन अब समाज के लोगों ने कितने % उनको वोट किया, कितना सीरियस लिया, क्योंकि जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे तो समाज उनके साथ था। अब वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो पता नहीं महेंद्र जो है राजभर उनके मुखालिफ में गए हैं, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी असर पड़ा है। लेकिन जो राजभर समाज है उस पर ठीक ठाक पकड़ है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भी देखा गया था कि बड़ी संख्या में राजभर समाज के लोग वहाँ पहुँचे थे पीला झंडा लेके और बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर जब पहुँचते ही मंच पे तमाम लोगों ने नारेबाजी की, तमाम बातें किया और झंडा पूरा पीला था और वो दावा भी कर रहे थे कि हम लोग यहाँ से जीतेंगे। तो राजभर समाज के बीच में कहीं ना कहीं एक अपनी अलग उन्होंने पहचान बनाई है और मैक्सिमम राजभर समाज का वोट लग रहा था सभी को कि उनको मिलना चाहिए। लेकिन राजभर समाज का वोट और निषाद समाज का वोट जितना है घोसी की विधानसभा में, उतना अकेले वोट बैंक मुस्लिम समाज का है। दोनों का अगर इनको मिला लिया जाए तो इन सब चीज़ों का असर है। राजभर और अगर निषाद समाज ने वोट भी किया और मुस्लिम समाज का वोट ठीक ठाक पड़ गया तो भी बराबर हो गया मामला। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत सारे मुद्दे थे। बहरहाल अब इन सब मुद्दों को लेकर शुक्रिया सर, शुक्रिया। एक थोड़ा सा पूरे घोसी का जो चुनाव का रुझान आ रहा है, क्या आप समझ में आ रहा है, जनता का क्या मूड समझ में आया, नेताजी लोग कितने प्रभावकारी हुए जनता को अपने पक्ष में आकर्षित? देखिए, जितने मंत्री उप मुख्यमंत्री सब लोग आए थे, किसी का कोई प्रभाव एकदम नहीं दिखा। जनता इस बार मूड बना ली थी। भारतीय जनता पार्टी ऐरा गैरा नत्थू खैरा किसी को टिकट देकर चुनाव जितवा लेती थी। जबरदस्ती लग रहा था कि हो रहा है। अरे भाई, प्रत्याशी समझिए, कहीं गाजीपुर से, कहीं बलिया से, कहीं देवरिया से, आजमगढ़ से प्रत्याशी बुला बुला के हर जगह चुनाव दे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, यहाँ तक कि नगर पालिका में भी ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दीजिए। तो इसका परिणाम केवल दारा चौहान चुनाव हारे हैं ये मैं नहीं कर सकता, स्पष्ट रूप से कर सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति चुनाव हारी है। लगातार इनकी नीतियां फेल होती जा रही हैं और समाजवादी पार्टी अपनी नीति में कायम हो जा रही है। अभी इस चुनाव में देखा जा रहा है। तो इस प्रकार जनता बार बार इन लोगों द्वारा ठगी महसूस कर रही थी, मजबूरी में इनको चुनाव वोट दे रही थी। इस बार जातिगत पूरी तरीके से समीकरण फेल हो गया है। जनता अपने घर के प्रत्याशी को चुनाव जिता रही है। लास्ट में एक बयान करते हैं, श्रीराम भैया हैं। श्रीराम भैया, पूरे चुनाव में चर्चे में रहा। श्रीराम भैया, क्या लगा ये जो चुनाव के संकेत आए हैं, जो रुझान आए हैं,
जो रुझान क्या संकेत दे रहे हैं ये मऊ की राजनीति और प्रदेश की राजनीति में? जैसे अगर एक चीज कह दूं कि दारा के प्रति आक्रोश था तो या कोई अप्रत्याशित नहीं, परिणाम तो अप्रत्याशित नहीं है क्योंकि उसकी कल्पना मैं पहले से किया था। लेकिन एक चीज बड़ा, जैसे इतने बड़े अंतर की मुझे कल्पना नहीं थी कि इतने कुछ चौहान बेल्ट में चौहान नकार रहे हैं, राजभर बेल्ट में चौहान राजभर नकार रहे हैं, ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि नहीं दारा के प्रति लोग आक्रोशित हैं, दारा को नकारेंगे, लेकिन लड़ाई कांटे की होने की मुझे उम्मीद थी। लग रहा था 10 से 15 हज़ार के बीच के मतों का अंतर रहेगा। ये तो भैया जैसे एक तरफा लोग सुट्टा मार दिए। ये लोग क्या संकेत दिए हैं? लोग वही संकेत दिए हैं कि चंद कुछ लोग जो सब कुछ का ठेका ले लेते हैं, उनके भरोसे चुनाव नहीं हो सकता। मतलब ठेकेदार अब चुनाव नहीं जीत पाएंगे? कैसे जीतेंगे बताइए? वो तो मंत्री बनना था इनको ना, ये तो मंत्री भी बने होते और तमाम सभी लोग इनके साथ एक थे। बात सुनेंगे, ये हो रहा था कि योगी बाबा ने इनको भेजा था कि मंत्री नहीं बनाएंगे, पहले अपना दम दिखा के आओ। अभी तो पार्टी के अंदर की बात है, हम कैसे कह दें कि बाबा ने ऐसा कहा होगा। अभी तो 2-3 बातें चल रही थी, पता नहीं कैसा 12, 8, 5 जोड़ के पता नहीं क्या 30 की बात हो रही थी कि 30 हो गया, 30 हो, तो कुछ समझ में नहीं आता कि चलिए शुक्रिया चल रहा था। शुक्रिया। हमारे साथ सपा के नेता भी हैं, सपा के नेता लोग अब मिलने शुरू हो गए। आपके उम्मीदवार लीड करते हुए नजर आ रहे हैं जी, क्या रिएक्शन? हमारे उम्मीदवार लीड कर रहे हैं, उसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को भी आभार प्रकट करता हूं कि इस चुनाव की मॉनिटरिंग लगातार करते रहे। और यह चुनाव जो है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो पियरका चाचा कह रहे थे कि दारा काम करे चाहे न करे चुनाव, हम ही जीतब 100%। अब पियरका चाचा भगवान भी बारिश भइल बा, पियरका चाचा आवे और पानी लगल बा, गेहूँ करे पियरका चाचा यही में आके। तो देखिए जिस तरीके से पियरका चाचा यानी ओम प्रकाश राजभर की बात चल रही है, फिलहाल इस चुनाव में मुद्दा यही रहा, स्थानीय बनाम बाहरी और दारा चौहान के दल बदल के खिलाफ जनता ने वोट किया है। तो चुनावी कवरेज के एक रिपोर्ट आपको मिलती रही। फिलहाल आप लोग पत्रिका उत्तर प्रदेश पर अभिषेक सिंह के साथ जुड़े रहिए, चुनावी एक अपडेट आपको मिलता रहेगा।